राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 95 बार इस देश में हार चुकी हो। अब वो किसी तरह का रैली करे तो उसका कोई इम्पैक्ट होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि हर्राते हैं, अमित शाह हमारे सवालों से कांपते हैं। यही बेतुकी बात और बदजुबानी बात ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। अमित शाह जी आज के समय में एक ऐसे शेर हैं जिससे देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी जो अपराधी हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आज दिल्ली में एसआईआर के मुद्दे पे एक महा रैली किया जा रहा है, जिसको लेके बीजेपी नेता यानी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके नेतृत्व में एसआईआर का आज रैली निकाला जा रहा है, रैली किया जा रहा है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस 95 बार चुनाव हार चुकी है। क्या कुछ करें मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, वो बयान आपको हम सुनवा रहे हैं। राहुल गांधी आज दिल्ली में रामलीला मैदान में बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं वोट चोरी और एसआईआर। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 95 बार इस देश में हार चुकी हो। अब वो किसी तरह का रैली करे तो उसका कोई इम्पैक्ट होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी अप्रासंगिक हो चुके हैं पूरी तरीके से, और कांग्रेस पार्टी भी अब अप्रासंगिक होते जा रही है। और राहुल गांधी ने बहुत आगे बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सड़कों पे घूमने का काम किया था। बिहार की जनता ने क्या किया? बिहार की जनता ने उनको 6 सीटों पर लाके सिमटा दिया। अब देश में भी इसी तरीके से जहां कुछ बचे हैं वो सिमट जाएंगे। सर, लालू यादव की संपत्ति जब्त की जाएगी, ये सब न्यायिक, पुल खोला जाएगा, जितने भी माफिया है। ये जहां तक किसी भी न्यायालय से जुड़े हुए किसी मामले का विषय है, तो जो न्यायालय का निर्णय होता है न्यायिक निर्णय है, और न्यायिक निर्णय सबको मानना पड़ता है। हाँ, इस प्रकार की जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का उपयोग जनहित में होना चाहिए, जनता के काम के लिए होना चाहिए। उसमें स्कूल खुले, अस्पताल खुले, तो लोगों को उसका लाभ मिल जाएगा। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि हर्राते हैं, अमित शाह हमारे सवालों से कांपते हैं। यही बेतुकी बात और बदजुबानी बात ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। जो उनकी राजनीतिक कद है और जो पद है, उस कद और पद की उन्होंने कभी चिंता नहीं की, और कभी वो समझे नहीं कि मैं क्या हूं। और इस प्रकार की अनर्गल भाषा का प्रयोग वो हमेशा और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते रहे हैं, जिसके कारण उनकी दुर्गति होती जा रही है। और अमित शाह जी आज के समय में एक ऐसे शेर हैं जिससे देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, घुसपैठिए हैं, वो थर्राते हैं। तो आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का वो बयान, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को लेकर साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अभी तक 95 बार चुनाव लड़ी है और सभी में उनको हार मिली है। और बिहार में काफ़ी पहले एसआईआर के मुद्दे को लेके उन्होंने पूरा बिहार घुमा और बिहार की जनता उनको 6 सीट पर लाके दे दिया। और अब जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा दिल्ली में उठाया जा रहा है, देश में उठाया जा रहा है, तो राहुल गांधी को अब प्रासंगिक होना पड़ जाएगा, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा अब देश की जनता नहीं चाहती है, वो सिर्फ विकास की बात करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जो घर कब्जा करके अब उस पर अस्पताल खोलने का, स्कूल खोलने का निर्णय सम्राट चौधरी जो बिहार के गृह मंत्री हैं, उनका बयान आया था। उसको लेकर मंगल पांडे ने कहा
कि ये न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत यदि किसी की संपत्ति जब्त होती है उसको अस्पताल और स्कूल खोला जाए, जिससे आम जनता को सहूलियत मिल सके। आलोक कुमार, 10वीं, पटना।